सबको पता नहीं क्या क्या बता दिया और बता करके अवाम के जहन को खराब कर दिया। मैं विदाउट एनी रेफरेंस कोई बात नहीं करूंगा, बात करूंगा दलील दूंगा, और जिसे डाउट हो किताबें देख ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दलीलें दो तो खामोश हो जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं दलीलें दो तो और दिमाग खराब हो जाता है, सुभान अल्लाह, मानते ही नहीं। कुरान रख दो, हदीस रख दो, कुछ भी रख दो, हमें तो मानना ही नहीं, हम तो अंधे हैं। सुभान अल्लाह। तो उन लोगों के लिए बात नहीं है कि जिनकी आंखों में रतौंधी हो गई है, उन लोगों के लिए बात है जो किताब पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, दलाइल देखते हैं, दलाइल देख करके समझते हैं, समझ करके जो सच होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया करते हैं। सैथल के लोग ऐसे ही हैं, दलाइल देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद उसे एक्सेप्ट करते हैं अगर सच्ची दलीलें होंगी। सुनिएगा, अकेले जिंदा शाहमदार चले, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह। बेशक तन्हा आए, कोई फौज नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई तोप नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, सिर्फ निस्बते रसूल और निस्बते मौलाए कायनात। अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपनी मोहब्बत से, अपने इखलास से लाखों को साहिब ईमान फरमा दिया। लेकिन आप जब दुनिया से रुखसत हुए तो सुनो, तवज्जो से सुनो, जब कोई मुतहर्रिक होता है, जब कोई तहरीक करने वाला मुहर्रिक होता है, तो वो जब जाता है उसकी तहरीक अगर जिंदा रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और तहरीक खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाया करती है। जिंदा शाहमदार जब दुनिया से रुखसत हुए तो अपने बाद सरकार कुतुबुल मदार ने अपने 4 ऐसे सलासिल, 4 ऐसे खुलफा की जमात छोड़ी कि जिन खुलफा की जमातों ने जिंदा शाहमदार के काम को बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। पहली जमात थी दीवानगान की। दीवानगान शुरू हुआ था हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती से। ये गौसे पाक के सगे भांजे थे, बीवी नसीबा के बेटे थे। इनके वालिद का नाम सैयद महमूद था, सरकार गौसे पाक के जिगर पारे थे। इनसे दीवानगान सिलसिला चलता रहा। दूसरे आशिकान काजी मुतहर्रिक अल्लाह शेर रहमतुल्लाह अलैह, मावराउन नहरी, इनसे आशिकान मदारिया सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हजरत अबू मोहम्मद अरगुन अब्दुर्रा फंसूर अबुल हसन तैफूर, ये तीनों आपके सगे भाई सैयद महमूदुद्दीन की नस्ल में एक बेटे थे सैयद जाफर, उनकी औलादों में ये 3 बेटे थे, उन जिनकी नस्ल में मकनपुर शरीफ के सादात आबाद हैं। इनसे भी नस्ल चलती रही और इनसे खादिमान चला। किंतूर में मजार है जहां से सरकार वारिसे पाक की भी निस्बत। किंतूर में मजार हजरत काजी महमूद किंतूरी से, उनसे सिलसिला चला कौन सा, जिसे तालिब कहा जाता है। तालिब 4 शाखें थी। सरकार कुतुबुल मदार का मिशन चलता रहा, रुका नहीं। ये मिशन सैथल भी आया। तो बोले सुभान अल्लाह। मैंने पहले कह दिया था विदाउट एनी रेफरेंस आई विल नॉट टेल एनीथिंग। बगैर दलील के मैं कोई बात नहीं कहूंगा, बगैर सबूत के कोई बात नहीं कहूंगा। पहले बताया कि दीन कुतुबुल मदार के सदके में है, दलील दी, और अब बताऊंगा सैथल मदार वालों के सदके साहिब ईमान हुआ है, इसकी भी दलील दूंगा। सुभान अल्लाह। आज जितने दावेदारियां हैं, और देखिए ये कमेंट मत समझिएगा, हमारे सिलसिले, हमारे प्रोग्रामों में हर फिरके, हर जमात, हर सिलसिले के लोग आते हैं। मैं सबका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, सबको सलाम अलैकुम करता हूँ, सबसे मोहब्बत रखता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात के हैं, किसी सिलसिले से हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप अगर सुन्नी हैं और हक को समझते नहीं हैं, देन आई है प्रॉब्लम। हक को समझिए, एक्सेप्ट कीजिए। हजरत सरकार
चिराग अली शाह मलंग रहमतुल्लाह सुभान अलैह। अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या 100 साल पुराने, ये क्या 125 साल पुराने, ये क्या 300-250 साल पुराने? नहीं, सैकड़ों साल पहले मदार का ये मलंग इस सैथल में आया, लोगों के दिलों में इस्लाम का, ईमान का दीप जलाया। सुभान अल्लाह जो बेशक गैर मोमिन थे उनके सीनों में इश्क़ रसूल का चिराग जलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेतन शाह, जानते हैं शाह की डेफिनेशन? हर वली के आगे शाह क्यों लगा होता है? हर वली के आगे शाह क्यों लगा होता है? इसलिए कि पहले जमाने में जब किसी को विलायत की मंजिलें तय करनी होती थी तो पहले फकीरी इख्तियार करता था। सुभान अल्लाह बेशक सुभान एक अल्लाह। शख्स थे अभी हजरत इब्राहिम बिन अदहम रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप कौन थे? बादशाह थे। बादशाह छोड़ दी, घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, पहुंच गए नदी के किनारे। नदी के किनारे जाकर फटे हुए कपड़े सिल रहे हैं, अल्लाहु 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 का जिक्र कर रहे हैं। उसी दौरान फौजियों ने कहा आकर के, हुजूर तख्त इंतजार कर रहा है, ताज इंतजार कर रहा है, आप यहाँ कहाँ फकीरी लाइन में आ गए हैं? चलिए, आपके पीछे सारी रियाया परेशान हाल है, आपने क्यों छोड़ दिया है तख्त और ताज को? हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, अच्छा उस तख्त की तरफ बुला रहे हो जो तख्त मुझे अब पसंद नहीं है। जिस कपड़े जिस कपड़ा जिस सुई से सिल रहे थे, सुई को फेंका नदी की तरफ फेंक करके कहा, मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ, सुभान अल्लाह बेशक। मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ। मछलियां सुई लेकर के आई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में कोई सुई। कहा ये वाली नहीं, जो मेरी है वो सुई लेकर आओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, जो मेरी है वो लेकर आओ। एक मछली आई, मुंह में उन्हीं की सुई ले आई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उस सुई को लिया, लेकर वजीरों की तरफ देखा, फौजियों की तरफ देखा और कहा, सुनो सुनो, जब तक मैं बादशाह था मेरी हुकूमत जमीन वालों पर थी, जब से फकीर हुआ हूँ तब से मेरी हुकूमत समंदरों पर भी हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार मसलके इमाम आजम, सरजमीन लाड़पुर इस्लाम नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं कहता हूँ फकीरी विलायत की पहली सीढ़ी। तवज्जो से सुनिएगा एक एक बात, मेरे रसूल की फकीरी का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह बेशक। हुजूर फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा मेरी एक एक बात, काम की बात बताऊंगा, हिस्टोरिकल बात बताऊंगा, तारीखी बात बताऊंगा, विदाउट एनी रेफरेंस कोई बात नहीं बताऊंगा। या रसूल अल्लाह, आपकी फकीरी पर कुर्बान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल फक्रो फखरी वल फक्रो मिन्नी, फकीरी मुझसे है और मैं फकीरी पर फख्र करता हूँ। या रसूल अल्लाह, कौन सी फकीरी? कौन सी फकीरी? वो फकीरी के जिसकी वजह से किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े ना, वो फकीरी जिसकी वजह से जो पॉवर्टी लाए ना, फिर कौन सी फकीरी? तो हुजूर की हदीस का जवाब अली के अमल में मिल रहा है। जरा बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अली अल्लाह। का अमल हुजूर की इस हदीस का जवाब दे रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर में लोगों को खिला रहे हैं, लंगर चल रहा है, लोग खा रहे हैं। एक शख्स आता है, आने के बाद खाता है, फिर ताजी रोटी हाथ में कहीं लेकर जा रहा है। इमाम हसन ने हाथ पकड़ लिया, कहा, रोटी चोरी करके कहाँ ले जा रहे हो? छुपा कर कहाँ ले जा रहे हो? वो शख्स कहता है, अरे सुनो सुनो, वो मस्जिद में एक बूढ़ा सा इंसान बैठा हुआ है, रात भर उसने पानी में एक सूखी रोटी को पानी में भिगोया, सुबह के वक्त सूखी रोटी ही उसने खाई। मैंने सोचा ताजी रोटी लेकर जाऊं, उस शख्स को खिला दूं, जब खा लेगा वो सैराब हो जाएगा, मुझे भी खुशी हासिल हो जाएगी। इमाम हसन ने कहा, कौन शख्स? कहा, वो मस्जिद में जो बुजुर्ग शख्सियत बैठी है। इमाम हसन मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे
सुनो सुनो है दीवाने, है बेगाने, जिसका लंगर तू खा रहा है ये उन्हीं का लंगर है, ये मौलाए कायनात अली मुर्तजा करबल्लाहु वजहुल करीम। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार मसलक इमाम आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है फकीरी। दौलत है नहीं पसंद, शोहरत है नहीं पसंद, फाका कशी कर रहे हैं, सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहे हैं। इस लाइन में आने के लिए, फकीरी लाइन में आने के लिए, सूफी बनने के लिए, तसव्वुफ के रास्ते में आने के लिए अली वाला होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो सुने, अब मैं इस किताब की इबारत पढ़ देता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे? कौन कौन बोर हो रहा है कहते सुभान अल्लाह। जो बोर हो रहा है और जो सुन रहा है सुनना चाहता है कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद नबी हसन मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर लिखी थी, मैं सैथल के ताल्लुक से पढ़ा करता था। जिंदा शाह मदार ने इस तहरीर को फुकरा, मलंगाने कराम, दरवेशों के जरिए फैलाया, बढ़ाया, हर हर मकाम पर एक एक तकिए कायम फरमाया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आजकल लोगों को पता ही नहीं तकिया कहते किसको है, क्योंकि कुछ लोग छुपा गए, हकीकतों को छुपा गए, तारीख को खा गए। जहां जहां देखा मदारियत है मिटाने की कोशिश करने लगे। अरे मदारियत को छोड़ो, लोगों को रसूलुल्लाह के सहाबी मौला अली का नाम लोग कहते हैं रे सिद्दीक़ अकबर का नाम आता है तो लोग नहीं मचलते, उमर फारूक का नाम आता है लोग नहीं मचलते, उस्मान गनी का नाम आता है लोग नहीं मचलते, जैसे ही मौला अली का नाम आता है लोग पैसे लुटाने लगते हैं। अरे मेरे भाई ये शिकायत हमसे न करो, अल्लाह से करो। सिद्दीक़ अकबर सरकार हमारे सर के ताज, उमर फारूक सरकार हमारे सर के ताज, उस्मान गनी सरकार हमारे सर के ताज। इन्हीं के सदक़े में हमें अली की फजीलतें पता चली हैं। इन्हीं ने बताया है अली की शान क्या है, इन्हीं ने बताया है फातिमा की शान क्या है, इन्हीं ने बताया है कि हज़रत हैदर कर्रार की शान क्या है। सैयदा फातिमा ज़हरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में इसी बात पर मोहब्बताना गुफ्तगू हो गई, थोड़ी सी बहस हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, ऐ फातिमा मैं तुमसे अफजल हूँ क्योंकि मजाक में मैं तुमसे अफजल हूँ क्योंकि नबी की मैं ज़ौजा हूँ और तुम्हारी माँ भी तो हूँ। सैयदा फातिमा कहने लगी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म का टुकड़ा हूँ, तो मिन्नी कहा है हुजूर ने, ऐसा कह रही थी। हज़रत आयशा ने कुछ और कहा। सैयदा फातिमा आंखों में आंसू ला करके बाहर की तरफ चलने लगी, जा रही थी, वापस जा रही थी। आयशा सिद्दीक़ा वापस आई, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाल मुबारक हाथ में लेकर, एक बाल हाथ में लिया, लेकर कहा, ऐ फातिमा परेशान ना हो, नाराज मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सर के इस बाल के बराबर भी मेरी फजीलत नहीं है। तुम अफजल हो क्योंकि नबी की बेटी भी तुम हो, जन्नती औरतों की सरदार भी तुम हो, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहले बैत अतहार, दमदार मसलक इमाम आज़म, ये फजीलतें फातिमा आयशा सिद्दीक़ा ने बताई। अभी मौलाना अबरार हुसैन वारसी साहब से आपने सुना कि मौलाए कायनात की फजीलत सिद्दीक़ अकबर ने बताई कि चेहरा देखना इबादत है। सहाबा हमारे सर के ताज हैं, लेकिन जिसके लिए जितनी मोहब्बत अल्लाह अवाम के दिल में डाल देता है उतनी रहती है, उतनी ही रहती है। तवज्जो से सुनिएगा, एक हदीस सुना दूं अगर टाइम हो आपके पास। डू यू हैव टाइम? है ना? तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हदीस सुनिए, हदीस। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो सातवें आसमान के फरिश्तों से कहता है, क्या फरिश्तों मैं
फला इब्ने फला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी फला इब्ने फला से मोहब्बत करो। वो फरिश्ते छठे आसमान के फरिश्तों को खबर कर देते हैं कि ये अल्लाह फला इब्ने फला से मोहब्बत करता है, तुम भी करो। फिर वो फरिश्ते पांचवें आसमान तक ये खबर पहुंचाते हैं, फिर चौथे में, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में, फिर पहले में, फिर ये जमीन के जर्रे जर्रे में खबर फैल जाती है कि अल्लाह फला इब्ने फला से मोहब्बत करता है। अरे अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, तुम भी फला इब्ने फला से मोहब्बत करो। कसम खुदा की, अली की मोहब्बत किसी मौलवी ने सीनों में नहीं डाली है, बल्कि अल्लाह ने लोगों के सीनों में डाली है। यही वजह है जब अली का नाम आता है दिल मचल जाते हैं। बाबा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, खादिम साउथ अफ्रीका सैयद सदर अली साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद। रसूल हमारे सर के ताज, खुलफाए राशिदीन हमारे सर के ताज, इसलिए क्योंकि इनकी मोहब्बत किसी मौलवी ने नहीं, खुद मौला ने, खुदा ने बताई। कुरान मुकद्दस पढ़ते हो? कुरान किसका कलाम है? कोई फतवे की किताब तो नहीं है ना कुरान। और सुनो, फतवों की किताबों में गड़बड़ हो सकती है। कोई भी फतवे की किताब हो, वो खुदा का फरमान नहीं होता, बंदे का होता है। हाँ, नकल होती है कुरान शरीफ की इस आयत से ये साबित, हदीस शरीफ के इस ये साबित। अगर उस हदीस जो फतवे में हदीस पेश की गई है, उस हदीस के मुकाबले में दूसरी हदीस मिल जाए तो मामला ढीला। फिर आप इस हदीस को माने या इस हदीस को माने। तो चूंकि पहले जमाने से ही हदीसों में बहुत सारे इख्तिलाफ थे, तो 4 मसलक बने। कितने बने? कितने बने? सिर्फ 4 हैं, 25-50 नहीं, 4 मसलक। पहला मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का हनफी मसलक, दूसरा मसलक इमाम शाफई का शाफई मसलक, तीसरा हजरत इमाम हम्बल का हम्बली मसलक, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, 4 मसलक हैं। इसीलिए 4 मसलक बन गए। जिसको जो हदीस सही लगी, जिन अइम्मा को दलाइल मजबूत लगे, रावी अच्छे लगे, उन्होंने दलीलें दी, इस्तेंबात किया हदीसों से, और कहा गया चारों मसलक हक है। 10, 20, 25 हक नहीं है, चारों मसलक हक है। ये हम सुन्नियों से कहा गया, हम लोग अभी तक मानते चले आ रहे हैं। कोई माने ना माने, हम मानते चले आ रहे हैं। इसीलिए कि कोई फतवों की किताबें या किसी आलिम की किताबें कुरान नहीं होती, हदीस नहीं होती, नकल हुआ करती हैं। अगर उस फतवे में कोई और चीज उसके मुकाबले में उससे ज्यादा पावरफुल मिल जाए तो आप जिस पे चाहे अमल करें। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? अब आप सुनिए तवज्जो के साथ। कुरान में अल्लाह कोई मौलवी इख्तिलाफ नहीं कर सकता कुरान से, कोई पीर इख्तिलाफ नहीं कर सकता कुरान से, कोई वली इख्तिलाफ नहीं कर सकता कुरान से, कोई गौस इख्तिलाफ नहीं कर सकता, कोई कुतुबुल मदार इख्तिलाफ नहीं कर सकता, कोई वारिस आजम इख्तिलाफ नहीं कर सकता, कोई साबिर आजम इख्तिलाफ नहीं कर सकता, इमाम आजम अबू हनीफा इख्तिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है ला रैब फीह, इसमें शक किया ही नहीं जा सकता। ये कुरान है। कुरान में रब तबारक व तआला ने पता है क्या लिखा, तवज्जो से सुनना। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़वान व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा। वो साबिक, वो अव्वल और वो जो उनके मुत्तबे हुए मुहाजिरीन में से और अंसार में से, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। और सिर्फ राजी नहीं,
बल्कि कुरान में रब तबारक व तआला ने आगे ये इरशाद फरमाया व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा के उन मुहाजिरीन के लिए जो हिजरत करके मक्के से मदीने गए, बोलो सुभान अल्लाह, वो अंसार जिन्होंने अपने घर, अपने जमीनें, अपने बर्तन उन लोगों को दे दिए, ये लोग कौन हैं? कुरान में अल्लाह ने फरमाया इनके लिए अल्लाह ने जन्नतों को तैयार करके रखा है। सुभान अल्लाह। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहला मुहाजिर कौन, अस्साबिकून अव्वलून में से सबसे पहले मक्के से मदीने हिजरत करके कौन पहुंचा? अल्लाह किससे राजी है? ये कुरान की बात बता रहा हूँ, कुरान की आयत बता रहा हूँ, तुम्हारे रब का फरमान, मूसा के रब का फरमान, ईसा के रब का फरमान, हमारे नबी के रब का फरमान। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। पूछो जाके सबसे पहला मुहाजिर कौन? तो तारीख बताएगी। अली बिस्तरे मुस्तफा पर हैं और हिजरत के लिए अबू बकर सिद्दीक रसूल के साथ साथ जा रहे हैं। जलना ना हजरत अबू बकर सिद्दीक से, इस फजीलत से जलना नहीं, ये भी अल्लाह ने दी।